बहुत परेशान हो, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस रात से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने न आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झिझकगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी, लेकिन अब नहीं, अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भावनाएं उनके लिए बदल जाएंगी, आपकी सोच उनको लेकर के परिवर्तन हो जाएगा। आज तक आप कुछ और सोच रहे थे लेकिन वह कुछ और थी। वह अपने सच को छुपाती चली आई है। वह नहीं चाह रही थी कि आपको उसके सच के बारे में पता चले, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप तक वह बात जरूर पहुंचे। और इसी वजह से आपके सामने अचानक से आपके सामने यह संदेश आया है और आपने इस संदेश को देखने के साथ ही खोल लिया, सुनना शुरू कर दिया। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि अब आप उस बात को जान पाए, क्योंकि अब उसके चाहने से अब कुछ नहीं होगा। अब उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं होगी, बल्कि उसकी सच्चाई, उसकी वह बात जिस पर वह अभी तक पर्दा डालती चली आ रही थी, वह सबके सामने आएंगी। क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली है कि उसके जीवन के इस सत्य को आप पूरे तरीके से जान पाएंगे। और आपके सामने जब यह रात से पर्दा उठेगा वैसे ही आप बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उसका
सत्य सबके सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नहीं डर रही है और ना ही उसे डरा सा महसूस हो रहा है, बल्कि वह खुद पर गर्व कर रही है, खुद पर अभिमान कर रही है। वह सोच रही है कि उसके इस कार्य की वजह से वह सोच रही है कि उसका यह कार्य जब सबको पता चलेगा तो और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है, अब खुल रही है और तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के भेद को समझ सको। और तुम्हारा सहस्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब खिल रहा है और तुम्हें उस दिव्य ज्ञान और आनंद से भर रहा है जो शब्दों से परे है। इस हीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारे अंदर की वह सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है मेरे बच्चे जो शिव और शक्ति का मिलन है। यह वही अग्नि है जिसे मैं अपनी अग्नि कहती हूँ। यह जब जागृत होती है तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार इसके सामने टिक नहीं सकता। यह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे जीवन में उस सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करेगी जिसके तुम अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे तुमसे छीन लिया गया था और अब मैं तुम्हें वह वापस लौटा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने परिवार के मुखियाओं को, जो तुम्हारे पिताजी, दादाजी, दादी, माँ, भाई, पत्नी, पति जो भी हो, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करो। यह न केवल एक प्रार्थना है बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो नेगेटिव एनर्जी, ईवल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की शक्ति को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नकारात्मक आक्रमण हुआ था उसका मुख्य निशाना तुम्हारे परिवार की नींव, तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे। जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं, तो पूरा वृक्ष धराशायी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उन जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तुति नहीं है, यह एक महामंत्र है। इसके हर शब्द में, हर चौपाई में इतनी ऊर्जा है कि यह बड़े से बड़े भूत, पिशाच और आसुरी शक्तियों को भी भगा सकती है। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब उनके नाम का जाप होता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जो सभी नकारात्मक तरंगों को काट देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इसे रोज नहीं कर पाते, तो तुम उन्हें समझाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर उन्हें भी यह समझाने में मदद करूंगी। तुम्हारी वाणी में मैं अपनी शक्ति भर दूंगी। जब तुम उनसे बात करोगे तो वे तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। उनके हृदय में मैं प्रेरणा जगाऊंगी। तुम उन्हें प्रेम से समझाओ, धैर्य से समझाओ। उन्हें बताओ कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए और पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए एक दिव्य औषधि है।
अगर वे खुद पढ़ नहीं पाते तो उन्हें रिकॉर्ड सुनाओ, उन्हें दोहराओ। सुबह और शाम घर में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजनी चाहिए। यह ध्वनि उस घर को एक मंदिर बना देगी, एक किला बना देगी जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में मंदिर हो या पूजा स्थल हो, वहां रोजाना हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हो। सुंदरकांड का पाठ तो साक्षात विजय का पाठ है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अटूट भक्ति और विश्वास से समुद्र को भी लांघा जा सकता है, कैसे लंका जैसी अभेद्य नगरी को भी जलाया जा सकता है, और कैसे सीता जैसी खोई हुई शक्ति, समृद्धि को वापस पाया जा सकता है। जब तुम्हारे घर में सुंदरकांड का पाठ होगा तो तुम्हारे जीवन के सभी असंभव कार्य संभव होने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते के सभी समुद्र सूख जाएंगे। तुम्हारी सफलता के मार्ग में खड़ी सभी लंकाएं जलकर राख हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कि जो ईवल स्पेल्स, जो ब्लैक मैजिक तुम्हारे परिवार के मुखिया पर किया गया था, उसके प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन की वह ठहराव की ऊर्जा जो जैसे जम गई थी, वह अब धीरे धीरे पिघल रही है। चीजें वापस से स्थिर हो रही हैं। जीवन में फिर से ऊर्जा आ रही है। जैसे ही तुम्हारे घर में हनुमान जी की शक्ति का प्रवेश हुआ है, उन काली शक्तियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। वह विष जो उनके शरीर और मन में घोला गया था, अब निष्प्रभावी हो रहा है। वह जमा हुआ लावा, वह ठहराव की बर्फ अब मेरी और हनुमान जी की कृपा की ऊष्मा से पिघल रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर का मुखिया जो पहले कमजोर था, बीमार था, आज फिर से मजबूती पाने लगा है। उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है, उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। जो वह उच्च सम्मान, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसका रुतबा था, वह फिर से वापस आने लगा है। तुम प्रत्यक्ष देखोगे यह चमत्कार। तुम देखोगे कि उनके चेहरे पर वही पुराना तेज लौट रहा है। उनकी वाणी में वही पुरानी दृढ़ता आ रही है। उनके निर्णयों में वही पुरानी स्पष्टता आ रही है। वे जो बीमार और निस्तेज पड़े रहते थे, अब वे फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जीवन में रुचि ले रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्ति ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका छीना हुआ सम्मान अब उन्हें वापस मिल रहा है, और इस बार वह पहले से भी अधिक होकर मिलेगा। उनका आत्मविश्वास जब लौटेगा तो पूरे परिवार का आत्मविश्वास लौटेगा। जब स्तंभ मजबूत होगा तो पूरी इमारत फिर से बुलंद हो जाएगी। मैं देख रही हूँ जैसे तुम्हारे घर में एक नदी बह निकली हो, खुशहाली की, प्रेम की, समृद्धि की, खुशियों की नदियां जो बह रही हैं। यह 10 ऑफ कप्स का प्रभाव है, जो प्यार, मोहब्बत, सम्मान, इज्जत, समृद्धि और धन के रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। यह टैरो का सबसे सुंदर कार्ड है मेरे बच्चे। यह पूर्णता का कार्ड है। यह भावनात्मक और भौतिक संतुष्टि का प्रतीक है। यह उस इंद्रधनुष की तरह है जो बारिश के बाद निकलता है और यह संदेश देता है कि तूफान अब गुजर चुका है। तुम्हारे घर में अब यही इंद्रधनुष उगने वाला है। तुम्हारे घर में सुख, शांति, बरकत और शुभ लाभ आने वाले हैं। मंगल कार्य सिद्ध होने वाले हैं। जो पहले टल रहे थे अब पूरे होंगे। शादी, संपत्ति, गाड़ी, धन, सब कुछ उस मार्ग पर चल रहा है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। वह प्रेम जो तुम्हारे रिश्तों से गायब हो गया था, अब वह 10 गुना होकर लौटेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आएंगे। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। घर में हंसी की किलकारियां गूंजेंगी। एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह वह सच्चा धन है मेरे बच्चे, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है।
और इस भावनात्मक समृद्धि के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी आएगी। तुम्हारे घर में बरकत होगी, धन के स्रोत खुलेंगे, जो पैसा रुका हुआ था वह वापस आएगा, नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। तुम्हारे घर में शुभ और लाभ के प्रतीक चिन्ह स्थापित होंगे। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे वह मंगलमय होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थी, तुम देखोगे कि वे अब अनायास ही पूरे होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई भी कार्य टल रहा था, चाहे वह विवाह हो, नई संपत्ति खरीदना हो, बच्चे की उत्पत्ति हो या कोई अन्य मंगल कार्य, वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। विवाह के योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तम रिश्ते आएंगे, बात पक्की होगी और धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। यदि तुम नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह सपना साकार होने का समय आ गया है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर और वाहन मिलेगा। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे, उनकी गोद अब भरने वाली है। उनके घर में एक दिव्य आत्मा का आगमन होने वाला है, जो परिवार के भाग्य को और उज्जवल करेगी। हर मंगल कार्य, हर उत्सव अब बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, एक नई शांति में। और तू चौंक जाएगा, तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की